जी आज मैं एक ऐसी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पांव तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बेशरम, बेहया, बेगैरत, मरदूद, खबीस, नालायक, बेगैरत की सारे हदें पार करते हुए जालिम बाप ने अपनी ही 11 साल की बेटी को करीब 1 साल तक रेप करता रहा, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। जी मैं आपका सैयद अली फैजी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैजी अपडेट। आइए मैं आपको पूरी अपडेट बतलाऊं कि इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पूरी खबर मैं आपको डिटेल में पढ़ के बतलाता हूं। राजस्थान के जयपुर से रेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता 8 महीने तक बेटी से रेप करता रहा और 11 साल की बच्ची गर्भवती हो गई। जब पीड़िता की मां को इस घटना का पता चला तो वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची की जान को खतरा बताया। बावजूद इसके राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी। अब 1 माह बाद बच्ची की डिलीवरी होनी है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी को बेटे के साथ उसके मायके भेज देता, फिर अपनी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता। बच्ची ने चीख पुकार भी मचाई, लेकिन आरोपी पिता ने डरा धमका कर मुंह बंद कर दिया। करीब 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो आरोपी ने बेटी को उसके ननिहाल में छोड़ दिया। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो बच्ची रोने लगी। मामा ने प्यारो मोहब्बत से बहला फुसला कर दुलारा तो उसने अपना दर्द बयां किया। अल्लाह अकबर। यकीनन यार इंसानियत शर्मसार हो गई इस वाक़ये से। किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक है ही नहीं इस दुनिया में। अब इस खबर पर लोगों का रिएक्शन क्या आता है, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उस त्यागी भाई कह रहे हैं कोई जिहादी होगा पक्का, उनमें कॉमन है ये सब। मैं त्यागी साहब आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अंधभक्ति का चश्मा उतार कर फेंकिए, फिर उसके बाद इस्लाम को देखिए, क्योंकि आप जैसे त्यागी लोगों को इस्लाम समझ में आने वाला नहीं है। इस्लाम में इस चीज़ की सज़ा तुम्हें पता है क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। इस्लाम में जिना की सज़ा है कि अगर कोई शख्स जिना करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर शादीशुदा यही काम करें तो उन्हें चौराहे पर, बीच चौराहे पर इतने कोड़े मारे जाएं कि जब तक वो मर ना जाए। है हिम्मत? इस्लाम के कानून, इस्लाम के शरीयत लागू करके देखो। जिना करने की दूर की बात है, जिना करने की लोग दिमाग में तसव्वुर भी नहीं लाएंगे। बहुत आसान है कह देना लोग जिहादी लोग कॉमन है ये सब। मेरे भाई अपने अंधभक्ति का चश्मा उतारिए और इस्लाम को अच्छे नज़र से देखिए। तुम्हें इस्लाम की खूबसूरती के बारे में नहीं पता शायद। इस्लाम की खूबसूरती अगर तुम्हें देखना है तो आओ हमारी मस्जिदों में देख लो कि मस्जिद की पहले सफ में अगर कोई गरीब आदमी बैठ जाए तो उसे उठाने की एक बादशाह को भी जरूरत नहीं होती है। क्या समझ लो इस्लाम को यार। हमारा इस्लाम, मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है कि कहता है कि अगर आप रास्ता चल रहे हैं और रास्ते पर अगर ईंट या पत्थर या कांटा पड़ा हो तो आप उसे उठाकर बगल कर दें ताकि किसी आने वाले भाई को तकलीफ ना पहुंचे। ये हमारे मज़हब इस्लाम की खूबसूरती। इसलिए मेरे भाई किसी धर्म को बुरा कहने से पहले उसको आप अच्छे से पता कीजिए कि वो कैसा या नहीं है। हमारा मज़हब, मज़हब इस्लाम किसी मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए इजाज़त नहीं देता। इसीलिए कभी किसी मुसलमान से आपने सुना है कि हाँ हिंदू मज़हब इतना बुरा है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारा कुरान, हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दिए। और एक बहन कह रही है कि शर्म नहीं आई, ये पिता बोलने के लायक नहीं है। प्रताप सिंह देवरा कह रहे हैं भूखा प्यासा भरे चौराहे पर नंगा करके खड़ा कर दिया जाए, फिर 30 दिन बाद फांसी सुनाए जाए। बहुत दुखद घटना है। मेरे भाई अब आप कमेंट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं हमारे इस्लाम ने तो बहुत पहले कहा है कि अभी मैंने बताया आपको कि शादी से पहले अगर कोई जिना करे या जिना करते हुए पकड़ा जाए तो उससे 100 कोड़े मारे जाएं, बीच चौराहे पर 100 कोड़े मारे जाएं जब तक कि वो मर ना जाए। इस्लाम के कानून हर मामले में बहुत ही अच्छा है। अगर इस्लाम को अपना लिया जाए तो शायद कोई गुनाह करे ही ना। ऐसे बाप को जिंदा रखना ही बेकार है। केशव सिंह कह रही कि हैरान हो जाती हूँ ये सोचकर क्या बिल्कुल इंसानियत बची ही नहीं।
नाम भी बता देता भाई, आरोपी का गाली देने में आसानी हो जाती। आगे वाले कमेंट में आपके हवाले से काफ़ी जवाब मिल चुका है। ये क्या कह रहे हैं कि नाम भी बता देते भाई, न्यूज़ वाले से कह रहे हैं नाम भी बता देता भाई, आरोपी का गाली देने में आसानी हो जाती। एक लोग कह रहे हैं कि लगता है हैवान पिता हिंदू है, इसलिए गोदी मीडिया नाम छुपा रहा है। सही बात है, क्योंकि अगर मुसलमान होता ना तो ये मीडिया वाले पता नहीं अब तक कहाँ क्या करते, हर जगह सिर्फ यही खबर चलाते, क्योंकि मीडिया की सबसे बड़ी दुकान ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करना। मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों के नाम पर वो लोग जीते और खाते हैं। लफ्ज़ मुसलमान अगर मीडिया वाले छोड़ दें, उनका आधा धंधा बंद हो जाएगा। सही बात है। और एक साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम होता तो नाम रिवील होता, अब क्यों नहीं। वाह, कह रहे हैं दोगली मीडिया, अगर मुस्लिम होता तो नाम के साथ पोस्ट आती। सही बात है, पिता के नाम पर कलंक है। और एक भाई कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बाप ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है बाप बेटी का। सूत्रों के मुताबिक आरोपी हिंदू है, मीडिया नहीं बताएगी ये बात। लड़कियां शादी कर लेती हैं, कहीं बाप बेटी शादी कर लेती है, कहीं कुछ। इन लोगों का यही मसला है। बकिया हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, कोई कुछ भी करे, हमारा मज़हब इस्लाम किसी को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।